गोरखपुर नामक एक ग्राम में सुधा और सुरेश नाम का एक जोड़ा रहता था। आज 10 साल बाद उनको एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, जिससे वह और गांव वाले बहुत खुश हैं। लो भाई देख लो, आज 10 साल बाद ही सही, पर सुरेंद्र को लड़के की प्राप्ति हो ही गई। भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं है। भगवान का आशीर्वाद ही है जो हमें इतने सालों बाद एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। बस भगवान का आशीर्वाद ऐसा ही हम पर बना रहे। हम इसका नाम किशन रखेंगे। दिन बीतते गए और किशन अब 5 साल का हो चुका था। किशन के पास एक अद्भुत शक्ति थी, जिसका पता ना तो किशन को था और ना ही उसके माता पिता को। किशन बेटे, हम कुछ काम से घर से बाहर जा रहे हैं, इसलिए तुम घर पर ही रहना और हम बहुत जल्द ही आ जाएंगे। हाँ बेटा, और कोई शैतानी मत करना, ठीक है? हम जल्दी वापस आएंगे। नहीं मम्मी पापा जी, आप कहीं मत जाओ, मुझे पता है आप वापस नहीं आएंगे। अरे बेटा, तुम ये कैसी बात कर रहे हो? हमने कहा ना, हम बहुत जल्द ही वापस आ जाएंगे। और हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ तुम्हें नहीं ले जा सकते, क्योंकि वहाँ बहुत भीड़ भाड़ रहती है और तुम वहाँ बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओगे। नहीं मम्मी पापा जी, मुझे पता है आप लोग वापस नहीं आएंगे। और किशन के लाख रोकने पर भी वह नहीं रुके और रास्ते पर जाते समय सामने से आती हुई तेज रफ्तार कार से सुधा और सुरेश का एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे उनकी तुरंत ही मृत्यु हो जाती है। गांव वाले उन दोनों को सब घर पर लेकर आते हैं और एक्सीडेंट होने से पुलिस वाले भी वहां मौजूद रहते हैं और गांव वाले मिलकर उन दोनों का अंतिम संस्कार कर देते हैं। अब इस घटना के बाद से लोग किशन को अभागा कहने लगते हैं। यह तो अभागा है, बचपन में ही अपने माता पिता को खा गया, अब पता नहीं बड़े होते होते क्या करेगा। गांव वालों की ऐसी ही बातें सुन सुनकर किशन का दिल टूट गया और वह गांव छोड़कर शहर की ओर चल दिया। किशन शहर जाके मजदूरी का काम करने लगता है और उसका जीवन बहुत अच्छा चल रहा था। तभी एक दिन किराने की दुकान में एक लड़का आता है, जो कि उस दुकान से एक बिस्किट का पैकेट चुरा लेता है और उसको ऐसा करता देख वहाँ का मालिक देख लेता है। अरे ओ लड़के, तूने यहाँ से क्या चुराया? दिखा अपना हाथ, जल्दी दिखा, यहाँ चोरी करने आता है? नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं चुराया। मैंने खुद तुझे अपनी आँखों से देखा है, अब तू झूठ मत बोल। मैंने खुद देखा है तुम्हें यहाँ से कुछ उठाते हुए, अब तू झूठ मत बोल। किशन यह सब देख रहा था और उसको पहले से ही पता था कि यहाँ क्या होने वाला है, क्योंकि वह पहले की घटनाएं देख सकता था। और इधर राहुल ने बिस्किट का पैकेट गायब कर दिया था, इसलिए दुकानदार उसे कुछ बोल नहीं पाया। हो गई आपको तसल्ली? मैंने कहा था ना कि मैंने कुछ नहीं चुराया। मैंने खुद देखा था अपनी आंखों से, तूने यहाँ से कुछ चुराया था। तू कोई जादूगर तो नहीं है जो चीज़ें गायब कर देता है? क्या साहब, कल रात की चढ़ी हुई अभी तक उतरी नहीं क्या? दारू तो कल रात में मैंने चढ़ाई ही नहीं। और फिर वह लड़का वहाँ से चला जाता है और किशन भी उससे बात करने के लिए वहाँ से उसके पीछे। अरे सुनो भाई, तुम भी मुझे मेरी तरह ही लगते हो। तुम उस दुकान से बिस्कुट चुराओगे, यह मुझे पहले से ही पता था, पर मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा। अरे भाई, तुम में भी कुछ अलग है क्या? मुझे तो मेरे घर वालों ने घर से निकाल दिया, इसलिए मैं भटक रहा हूँ। तुम क्यों भटक रहे हो? तुमको तुम्हारे घर वालों ने क्यों निकाल दिया? तुम में तो विचित्र गुण हैं। मुझे जो चीज़ पसंद आती, मुझे मेरे माँ बाप या गांव वाले वह नहीं देते थे, तो मैं उस चीज़ को गायब कर देता था। इसी से परेशान होकर मेरे घर वालों ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। वह दोनों ऐसे ही बातें करते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे थे। तभी उन्हें सामने झगड़ा होता हुआ दिखाई दिया।
वह लोग झगड़ ही रहे थे कि तभी वहाँ एक विमल नाम का लड़का आ जाता है। अरे भाइयों, क्यों झगड़ रहे हो आप? अरे तुम हमारे बीच में मत पड़ो, ठीक है ना। वह दोनों झगड़ ही रहे थे और तभी उनका झगड़ा बढ़ते बढ़ते बहुत ज़्यादा बढ़ गया और तभी आशीष ने कुछ ऐसा किया जिससे वह झगड़ना बंद कर दिए और वह भूल गए कि वह वहाँ क्यों खड़े हैं। किशन और राहुल यह सब देख रहे थे और वह समझ जाते हैं कि उस लड़के के पास भी कोई गुण है, इसलिए वह उससे बात करने के लिए जाते हैं। भाई, तुम में तो यह गुण लाजवाब है, वैसे तुम करते क्या हो? मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मुझे कोई मंदिर में छोड़ गया था, तब से मैं उसी मंदिर में पुजारी हूँ। वाह वाह, यह तो बहुत बढ़िया बात हो गई जो हम तीनों अलग अलग गुण वाले एक साथ मिल गए। यह तो बहुत फायदेमंद होगा। इसमें फ़ायदा कैसा? चलो बताता हूँ। तीनों ऐसे ही बातें करते करते मुख्य बाजार के बैंक के पास पहुँच जाते हैं। तभी वहाँ किशन को कुछ आभास होता है और वह कहता है, भाई बैंक के अंदर चलो, मुझे बैंक वालों को कुछ बताना है। यह तुम क्या कह रहे हो? बैंक के अंदर जाके हम क्या करेंगे? चलो हम कहीं और चलते हैं। क्या भाई, तुम्हें बैंक से पैसे निकालने हैं क्या? चलो तो एक बार फिर बताता हूँ। और फिर तीनों एक साथ बैंक के अंदर जाते हैं और किशन बैंक मैनेजर के पास जाता है और कहता है, मैनेजर साहब, आज रात आपके बैंक में डाका डलने वाला है, इसलिए आप पहले से सावधान हो जाइए। क्या पागलों जैसी बातें कर रहे हो? तुमने मुझे बेवकूफ़ समझ के रखा है क्या? है कि जो तुम कुछ भी कहोगे और मैं मान लूँगा। चलो भगो यहाँ से, मुझे तो तुम तीनों ही चोर लगते हो, चलो निकलो। साहब, मैं सही कह रहा हूँ, आप मेरी बात मानो, नहीं तो आपको बहुत नुकसान सहना पड़ जाएगा। किशन के बहुत समझाने पर भी मैनेजर ने उसकी बात नहीं मानी और उन तीनों को बैंक से बाहर निकलवा दिया। भाई, हमने तुमसे पहले ही कहा था कि यह तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, तुमने खामखा अपना समय बर्बाद किया। हाँ भाई, सही कहा तुमने। यह लोग हमारी बात मानेंगे तो, पर अभी नहीं, डाका डलने के बाद। पर हम ऐसा नहीं होने दे सकते, इससे हमारे देश का बड़ा नुकसान होता है और ऐसे बैंकों में मध्यम परिवार के लोगों का पैसा जमा होता है, जिससे उनको बहुत तकलीफ़ होती है। हाँ किशन भाई, तुम्हारा कहना तो सही है। चलो आज हम यहीं रुककर इंतज़ार करते हैं। रात के करीब 12 से 1 बज जाते हैं और सभी दुकानें, बाज़ार और बैंक सब बंद हो जाते हैं। पूरा रास्ता सुनसान हो जाता है। तभी वहाँ एक कार आती है जिसमें से डकैत निकलते हैं और जो सिक्योरिटी गार्ड के साथ मारपीट करते हैं और अंदर घुस जाते हैं। फिर सिक्योरिटी पुलिस वालों को फ़ोन लगाती है और पुलिस वहाँ पहुँचती है, पर पुलिस उन चोरों का कुछ नहीं कर पाती। अब यह बात बैंक मैनेजर को भी पता चल जाती है और वह भी वहीं पहुंच जाते हैं और वह तीनों लड़के भी वहीं आ जाते हैं। देखा मैनेजर साहब, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था, पर आपने मेरी बात नहीं मानी। हाँ भाई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अब आप इस बैंक को बचा लीजिए कृपया करके। हाँ सर, हम इसलिए तो यहाँ रुके हैं, हम अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटेंगे, हम इस बैंक को ज़रूर बचाएंगे। किशन के इशारा करने पर तीनों दोस्त बैंक के अंदर चले जाते हैं। जब तक चोर बैंक का लॉकर तोड़ चुके थे और राहुल के उन दोनों दोस्तों को गायब करने से चोरों को वह दिखाई नहीं दिए और वह सीधे चोरों के पास पहुंचकर उनको पकड़ लेते हैं और फिर वह तीनों उन चोरों को पुलिस के हवाले कर देते हैं। और अब उनकी बहादुरी के लिए बैंक मैनेजर द्वारा उन तीनों का बहुत आभार व्यक्त किया जाता है और पुलिस वालों के द्वारा भी उनका बहुत अभिनंदन किया जाता है और पुलिस वाले
उन तीनों को अपनी फ़ौज में भर्ती कर लेते हैं और वह तीनों अपनी शक्तियों से देश की सेवा करने लगते हैं और उस चौकीदार की बहादुरी का भी उसको इनाम दिया जाता है।